नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए। देखो, यहाँ पर पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के रिजल्ट अभी आना बाकी है, लेकिन एग्जाम फोरम का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है सेकेंड सेमेस्टर का। अब आप कहेंगे कि उसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की आवश्यकता है क्या? तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपका आए ना आए, आपको सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरना है। अब फॉर्म भरते समय बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कतें आ रही हैं, गलत फॉर्म नहीं भरना है। मैं पहले कह रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास फॉर्म भरने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं विद्यार्थियों को। काफी विद्यार्थी ऑफिस भी पहुंच रहे हैं जो अलग जगह से फॉर्म भर रहे हैं, या फिर कुछ विद्यार्थी जो हमारे मित्र के माध्यम से फॉर्म भर रहे हैं, कोटपुतली एजुकेशन मित्र जहाँ पे ये ऑफिस है वहीं पे ई मित्र की सुविधा भी है। तो बहुत से विद्यार्थियों को समस्याएं इससे रिलेटेड देखने को मिली हैं। पीजी सेमेस्टर से रिलेटेड उन सभी के बारे में बात करेंगे, और एक जरूरी अपडेट है आपके सब्जेक्ट को लेकर, वो सभी बातें भी मैं करने वाला हूं। तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सवाल बार बार नहीं करेंगे, पहले समझेंगे मैं क्या बात कर रहा हूं, उसके बाद में आपके सवाल है ना। मैंने देखा है कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि हमारा रिजल्ट आ गया क्या। मैंने बता दिया भाई, रिजल्ट अगर आएगा तो कहाँ पे देखना है। अब रिजल्ट ऐसा है तो नहीं कि हर सेकंड में जारी करने वाला हूँ या मैं करूंगा कोई जारी चीज। वो यूनिवर्सिटी जारी करेगी, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। आपको सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके देखते रहना है, आपका रिजल्ट वहां पर शो होगा। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स के आ गए हैं रिजल्ट के, वीडियो मैंने दे दिए हैं आपको, पहले अपलोड कर दिए हैं कि भाई किस हिसाब से रिजल्ट आपका आएगा, ये लिखा आएगा तो क्या है। इस प्रकार अगर आपको बैक पेपर देखने मिलेंगे, पास कैसे क्या है, फेल कैसे है, बैक कैसे, वो सारी चीजें आपको। कोई भी फेल नहीं होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको सेकंड सेमेस्टर सभी को देना है, और रिजल्ट बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाकर। तो जरूरी हो जाता है सेकंड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। पहले सेमेस्टर में काफी गलतियां आपने की होंगी, सेकंड में नहीं करनी है। सेकंड में सारे पेपर पास कर लो, ये ध्यान रखो। फर्स्ट की जितनी भी गलतियां हैं वो सारी थोड़ी सी दब जाएंगी, फर्स्ट के जितने भी बैक पेपर बैक हैं वो थर्ड में लग जाएंगे। अगर फर्स्ट में भी बैक है, सेकंड में भी बैक हो गई गड़बड़ दो चार करके, तो फिर आपकी साल खराब हो सकती है। इस तरीके से आपको जानकारी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। चलो बात करते हैं अब यहाँ पर आज की इस अपडेट के बारे में, एग्जाम फोरम से रिलेटेड। देखो, अभी तक जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग 7 मई लास्ट डेट आपकी फोरम से रिलेटेड रहने वाली है। डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये बात की बात है, लेकिन चांसेस है कि बढ़ जाए डेट, है ना। ठीक है, 7 मई 2026 सेकंड सेमेस्टर पीजी के एग्जाम फोरम की लास्ट डेट है, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, जिसमें एमए एमएससी एमकॉम वाले विद्यार्थी, मैं सभी की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। कोई कहेगा कि हमने एमए फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरा था, पीजी में सेमेस्टर का, उसमें 5,000 रुपए लग गए, तो भैया सेकंड सेमेस्टर में भी आपकी फीस उतनी ही लगभग रहने वाली है। ठीक है, ऐसा ऑलरेडी पहले ही बता दिया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, रिजल्ट कुछ सब्जेक्ट के आ गए हैं, कुछ के आना बाकी हैं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। एग्जाम फोरम के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की आवश्यकता नहीं है। फोरम की हार्ड कॉपी जब जमा करवाने जाएंगे तब कॉलेज आपसे रिजल्ट की कॉपी मांग सकता है। अगर आपका रिजल्ट आ गया हो तो आप जमा करवा देना, नहीं आया हो तो आपको एग्जाम फोरम की हार्ड कॉपी तो कॉलेज को देनी ही है। ये ध्यान रखे, कॉलेज की जिम्मेदारी है, वो जमा करेगा, उनको भी पता है कि रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, मेरी थोड़ी तबियत खराब है लेकिन फिर भी आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, थोड़ा मुझे बोला नहीं जा रहा है। अभी बात करते हैं सब्जेक्ट। सबसे बड़ी समस्या है सब्जेक्ट को लेकर। देखो भैया, सब्जेक्ट से रिलेटेड बात ये है, जिन विद्यार्थियों के भी फोरम का पोर्टल ओपन हो गया, तो काफी विद्यार्थियों के ऐसा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का फोरम क्लोज हो चुका था, सेकंड सेमेस्टर के फोरम को लेकर यहाँ पे आएगा ओपन फिल फोरम, ऐसा कुछ लिखा आएगा। जिनके आ रहा है उनको फोरम भरना है। वो फोरम भरने जाते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं, उसको लेकर आपको बता देता हूँ भैया। सब्जेक्ट जिसके भी शो नहीं हो रहे, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है ना। 2-4 घंटे 5 घंटे जब भी तक चालू ना हो सकता है कि आज चालू ना हो, कल तक चालू हो जाए। दूसरी बात, यहाँ पे दो चीजें मायने रखती हैं। एक रेगुलर होता है विद्यार्थी जिसका रेगुलर एडमिशन होता है, एक होता है नॉन कॉलेज जो घर बैठे करना चाहता है। ठीक है, रेगुलर विद्यार्थियों को सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी आपके कॉलेज से प्राप्त करनी है कि आपके कॉलेज इस बार इस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट भरवाने वाला है। अब आपको मैं बताऊं सब्जेक्ट की क्या समस्या है, इसके लिए देखो एक चीज आपको मैं बता देता हूं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है यूनिराज, वहां पे स्टूडेंट कॉर्नर होता है, आपको दिखा देता हूं। आप कहेंगे कि यार हमारे समझ में नहीं आती चीजें। ये रहा स्टूडेंट लाइफ है, यहाँ पे आपको सिलेबस का ऑप्शन आता है, इस सिलेबस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका सेमेस्टर है तो ऊपर ऊपर वाले को क्लिक कर देना, पोस्ट ग्रेजुएट वाला है ना। ठीक है, अब इसमें आपके अपने सब्जेक्ट को देखना है, जिस भी सब्जेक्ट से आप, ये थोड़ी वेबसाइट स्लो ही चलती है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, तो थोड़ा सा आपको देखने में समस्या होगी। अब जिस भी सब्जेक्ट से आप है, इकोनॉमिक्स से हैं, सेमेस्टर वाले हैं, पहले से चार चार ही सेमेस्टर होते हैं, ध्यान रखे पीजी में, एक साल में दो, 2 साल में 4। डाउनलोड कर लेना, 25-27 का सेमेस्टर है। इकोनॉमिक्स इंग्लिश से रिलेटेड हो गया, हिंदी से रिलेटेड हो गया, हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, संस्कृत सोशोलॉजी उर्दू, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। कॉमर्स के आ गए,
ठीक है, अब इनको किसी को भी आप ओपन करेंगे, अब जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप देखेंगे निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने कल ही देखा था यहाँ पर एक सिलेबस मैंने देखा था, किस चीज का था, कुछ विद्यार्थी आए थे ऑफिस पे, तो उसमें हमने सिलेबस देखा था, शायद मैथ का सिलेबस था किसी के पास में ना। चलो मैं कोई भी सिलेबस आपको देख के बता देता हूँ, जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। ठीक है, ज्योग्राफी का देख लेते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो पीडीएफ ओपन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि सब्जेक्ट क्या है भैया। जिस भी सब्जेक्ट का पीडीएफ आप ओपन करें, वहां पे लिखा होगा कि ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये तो लेने ही पड़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में। और ये दूसरे जो बताएगा वो क्या है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है, वो कॉलेज रेगुलर विद्यार्थियों को जरूरी हो जाता है कि आपके कॉलेज से जो अलॉट हो रखे हैं वो लेने पड़ेंगे। और नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए क्या हो जाता है कि आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म जमा हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपका सिलेबस है भैया यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको समझना है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सेमेस्टर स्कीम ज्योग्राफी से रिलेटेड, देखो ये दिया हुआ है यहाँ पे डाटा। इसमें जानकारी दी है कि पहले सेमेस्टर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में किस हिसाब से जानकारी आई थी। 3 पेपर कंपलसरी थे, एक प्रैक्टिकल था, फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट थे। अब किसी ने मैन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट लिया होगा, किसी ने कल्चरल ज्योग्राफी लिया होगा। इलेक्टिव सेकंड में पॉपुलेशन ज्योग्राफी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। हमको सेकंड का देखना है। फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस यहाँ पे इनमें सब्जेक्ट वाइज फिर दिए हुए हैं। एक सेकेंड, फिर हम चलेंगे सेकंड सेमेस्टर की तरफ कि सेकंड सेमेस्टर का पेज ये रहा। अब सेकंड सेमेस्टर में देखो यहाँ पे सब्जेक्ट अलग दिए हुए हैं। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी में दिए हुए हैं। सीसी देखो, सीसी लिखा हुआ है। ईसीसी का मतलब होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इनमें से एक एक लेना है। जैसे 7वें में से इन दोनों में से एक लेना है, इन दोनों में से एक लेना है, इन दोनों में से एक लेना है। इस तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी गाइडलाइंस दी हुई होती हैं कि किस हिसाब से आपको पेपर आपके सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो जरूरी हो जाता है आपके लिए समझना कि सब्जेक्ट की जानकारी कैसे आपको मिलेगी। अब आप आराम से इनके सिलेबस को देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को दिक्कतें आ रही है कि कौन सा पेपर हार्ड है सही है, वो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। बाकी रेगुलर के लिए जो कॉलेज बताएगा वही सब्जेक्ट आपको लेने हैं। अगर अलग आया तो फिर फॉर्म जमा नहीं करेंगे वो। तो इसलिए समय से रहते हुए अपने कॉलेज में जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर फॉर्म भरना है। अगर कॉलेज वाले बोले कि अभी तक सब्जेक्ट नहीं आए हैं, अभी तक हमको नहीं पता, तो फिर आपको फॉर्म को थोड़ा सा रोकना है। ठीक है, जब तक कॉलेज नहीं बोलता तब तक। ठीक है, और फिर फॉर्म आपको भरना है। लेकिन आप सोचें कि भाई कॉलेज हम जाए नहीं 7 तारीख तक और फिर उसके बाद में अपने आप ही हमारा फॉर्म भर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको सुधारना है सारी चीजें। दूसरों को सुधारना चाहते हैं, खुद सुधरना पड़ेगा भैया। और खुद दूसरों को जागरूक करना चाहते हैं, खुद से थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। कॉलेज आपकी थोड़ी सी मुझे लगता है कि इसमें लापरवाही बरतेगी, लेकिन आपको वहां पे जाके खुद से बताना है कि सर मेरे एग्जाम फॉर्म शुरू हो गए हैं, मुझे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए। मैं डेली डेली आफत नहीं चाहता है फॉर्म वगैरह भरना है, ये सब चीजें। एक दिन फॉर्म को दे दिया, उसके बाद में मेरे को अगले सेमेस्टर की तैयारी करनी है, बहुत कुछ काम करना है, मेरे को पढ़ाई करनी है, वो सारी चीजें आपको थोड़ी सी इस तरीके से बतानी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से आपकी चीजों पे काम होगा। अगर आप खुद ही सोचे ठीक है कॉलेज लेट कर रहा है, हम भी लेट कर रहे हैं, फिर रिजल्ट पे वैसे आएंगे, थोड़ा सा बुरा लगेगा ये बात है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि यार लापरवाही नहीं करिए। ठीक है, तो अभी जितने सवाल थे सारे क्लियर हो गए होंगे। जिसके पोर्टल ओपन हो रहा है समय से सही रहते हुए फॉर्म भर देंगे और जमा करवा देंगे कॉलेज में लास्ट डेट तक। ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट के 2 दिन बाद तक आप एग्जाम फॉर्म जमा करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर्म जमा करवाना जरूरी है, जमा नहीं करवाएंगे तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो ये आपके पीजी सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड बातें थी, मैंने आपको बता दी हैं। बाकी जो रिजल्ट जो नहीं आए हैं अभी तक, तो ध्यान रखें वो जब आए तो आपको एक वीडियो, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन एक वीडियो में नंबर दिया था, व्हाट्सएप नंबर, वहां पे अपना रिजल्ट शेयर कर देंगे जब भी आएगा तब। और कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझसे बात कर लेंगे। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करना है, उसके अलावा कॉल नहीं कर पाएंगे, कॉल की बात हो भी नहीं पाएगी। लेकिन व्हाट्सअप जरूर मैसेज करेंगे, अपना सवाल लिख देंगे, पूरे सवाल का जवाब आपको थोड़े समय में मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके एग्जाम के गैस पेपर को लेकर तैयार हूँ, थोड़ी से समय लग रहा है, 2-4 दिन का समय और लगेगा। 10 तारीख से पहले गैस पेपर आपको ऐप पर देखने को मिल जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट के गैस पेपर आएंगे उसकी जानकारी आपको गाइडलाइन में देखने को मिलेगी। मैं पहले बता रहा हूँ, पीजी वाले विद्यार्थी थोड़े से गाइडलाइन देख के ही गैस पेपर परचेज किया करें। ठीक है, क्योंकि जो गाइडलाइन में नाम दिया होता है पेपर का सिर्फ वो ही अपलोड होंगे। ठीक है, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।